नमस्कार, मैं मनीष तिवारी। अभी मैं एक जो वीडियो देखे होंगे आपने पहले 50 सेकंड का, जिसमें मैंने बहुत सारे ट्विटर हैंडल को टैग जो किया गया उसको मैंने डाला है इमेजेस बना के। जो विधायक के बारे में था, जो उन्होंने मज़दूरों के बारे में बोला था, बिहार का मतलब मेरा सवाल ये है कि बिहार के बदहाली का जिम्मेदार कौन है? लॉकडाउन था तो सबको महसूस हो रहा है कि भाई बिहार सबसे गरीब है, बिहार के युवा में आक्रोश आ गया है, पूरा के जोश, इतना आक्रोश आ गया है कि मतलब तो उखाड़ फेंकेंगे। हम सब का मतलब बहुत सारे युवाओं का योगदान रहा, मतलब साथ मिलके कि 2 बार हैशटैग चला बिहार में इंडस्ट्री इन बिहार, बिहार में रोजगार टॉप पर लाए एकदम, मतलब नंबर 1 पर ट्विटर हैंडलिंग चला। उसके बाद मंत्रियों को लग रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है। इसमें बहुत सारे, एक लड़की गई बिटिया पर चल रहा है ट्विटर हैंडलिंग को, वार चल रहा है जब उसका इंटरनेशनल पर आ गया नाम। तो मैं इस पर बस थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहता हूँ। ये मेरी एक शुरुआत वीडियो है, लेकिन मैं ये वीडियो बनाने के लिए इसलिए विवश हुआ कि मुझे दर्द होता है जब बिहारी के लोग बदनामी की तरफ देखते हैं। और मैं एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। ये तो बस इंट्रोडक्शन वीडियो है ताकि आप लोग से इंटरेक्शन हो सके, आपसे जान पहचान हो सके। बस थोड़ी सी मैं टिप्पणी करना चाहूँगा क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। तो इसमें मैं बात करूँगा पहले शेखपुरा विधायक की। जो शेखपुरा के विधायक हैं रणधीर सोनी, जिसे जो बाहर से आए मजदूर ने पूछा कि हमें रोज़गार यहाँ क्यों नहीं दिया, आपने कुछ नहीं, हमने फ़ोन किया था आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो वो बोल रहे हैं जिस बाप ने तुमको पैदा किया है उससे रोज़गार मांगो। वाह! मतलब हम वोट दें फिर आप हमसे बोलो कि तुम्हारे बाप ने पैदा किया है तो उससे रोज़गार मांगो, तो हमने आपको किस लिए जिताया भाई? तो इस तरह की हाई लेवल का मतलब सोच देखिए विधायक का, कि खुद जनता के वोट से जीतते हैं और जनता जब ने दे दिया तो जनता को भूल जाते हैं, औकात बताने लगते हैं। तो हम मूर्ख हैं ना, हम तो मूर्ख हैं जब ऐसे लोग कहेंगे। उसका भी कहने का हक सही है। जब 500 रुपया लेकर वोट दीजिएगा, दारू को वोट दीजिएगा, मुर्गा पर वोट दीजिएगा, तो ऐसे ही बात करेगा, बिना सोच समझेगा। चाहे हम ग्रेजुएशन है लेकिन हम 12th फेल हो जो उसको वोट देंगे चलेगा, चाहे हमारे किसी चीज़ का मतलब भला करे या ना करे, क्रिमिनल ही क्यों ना हो, अगर हमारे समुदाय का, हमारी जाति का, तो हम उसको वोट देंगे। 12वीं तक तो पढ़ाई करो बिहार में कोचिंग के बल पर, उसके बाद बाहर की शिक्षा के लिए जाओ। मतलब कुछ शिक्षा है नहीं, ना शिक्षा के लिए व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था है, ना नौकरी की व्यवस्था है। तो बाहर बन के जाओ, फिर आओ तो तुम्हें प्रवासी मजदूर कहेंगे। तो यही हाल होगा। यही 15 लालू यादव का एक ट्वीट किया हुआ है कि भाई हम बिहार की बेटी को इसे कन बाड़ी सन, अपनी बेटी के शादी में पूरा शोरूम लुटवा दिए और आज बोले बिहार की बेटी कम बाई सन। इस वीडियो को बहुत सारे लोग आपत्तिजनक टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सच्चाई है मैं बताऊंगा। मैंने पूरा एक रिसर्च किया हुआ है, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। लालू यादव का ट्वीट है, राबड़ी देवी पूरा, ज्योति कुमारी जो है दरभंगा की, जिसने अपने पिताजी को साइकिल को बैठा कर हरियाणा से लेकर दरभंगा, उसको दे रही है शादी का खर्चा, पूरे पढ़ाई का खर्चा। तो वहीं एक बेटी है, उससे पहले भी बहुत सारी बेटियाँ प्लान की हैं। कुछ तो औरतें 9-9 महीने के प्रेग्नेंट थी बेचारी, वो गई हैं। कोई 15 दिन का बच्चा हाथ में लेकर गई है, कोई 6 महीने का बच्चा हाथ में ले गई, तो उसका क्या, वो भी तो साहसी है। लेकिन जिसका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बन गया, मुद्दा हाईलाइट हो गया, तो उसके लिए हम बहुत कुछ कर देंगे, ताकि हम दिखा रहे हैं हम कर रहे हैं। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो भी गंदी वाली। अभी भी आप लोगों को अकल नहीं आई है और जनता तो मूर्ख है ही, पहले से थी और भी मूर्ख बन रही है। अरे वाह, वो तो हमारे पूछ रहे हैं आगे, साइकिल दे रहे हैं। वो ये कोई सारंगी हैं, संजय सारंगी, जो उन्होंने साइकिल गिफ्ट किया उसको 7 गियर, जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, खाने के लिए, जाने के लिए टूटी साइकिल हो गई, आज लाखों रुपए का साइकिल गिफ्ट कर रहे हैं। वाह अरे वाह! जब जरूरत थी तब तो कोई नहीं आया, तब देखो क्या फायदा, दिखा रहे हैं हम दे रहे हैं। समझना होगा जनता को, अभी भी समझना होगा। राम कुमार पंडित है, जिनका फोटो बहुत वायरल हुआ कि जिनका बेटा मर गया था, उनको जाने के नहीं मिले, 3 दिन से वो बॉर्डर पट गए थे। तेजस्वी यादव उनको 1 लाख रुपया दे रहे हैं, प्लस में सरकारी नौकरी देने का वादा कर। चल ठीक है, नहीं देना चाहिए पैसा, सबको हेल्प करना चाहिए, जब जरूरत थी तब तो हेल्प करना चाहिए था। लेकिन आप किसी को भी सरकारी नौकरी लालच दे रहे हैं आप, ये भी गलत बात है। कितने पढ़े लिखे लोग हैं, उनको तो मिल नहीं रहा नौकरी। और आपने नौकरी का, आपके ही सरकार था, 15 साल था, आपके पिताजी थे, माताजी थी, आप भी कुछ दिन तक थे, तब तो कुछ कर नहीं पाए। जनता को समझना होगा और नेताओं को भी समझना होगा कि अब युवा मूर्ख नहीं है, मजदूर मूर्ख नहीं है, तब वो कुछ करेंगे। मजदूरों को सोच समझ कर वोट देना होगा। रामविलास पासवान पर आते हैं हम लोग। उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ है कि ज्योति पासवान बना दी ज्योति कुमारी से, और वो जातिवाद का पॉलिटिक्स करने बोलते हैं हम तो करते नहीं, सब धर्म। उनका पोस्टर कहीं के लगा था, हम ना धर्म देखते हैं ना जाति देखते हैं, सबको समानता से देखते हैं। तो ज्योति कुमारी, तो ज्योति पासवान लिखने की क्या जरूरत थी? आप राष्ट्रपति को पत्र लिखिए सम्मानित करने के लिए, स्कॉलरशिप के लिए लिखिए,
और बेटियों के लिए भी लिखिए। बिहार में एक ही बेटी नहीं है, बहुत सारी बेटियां हैं। अच्छी बात इसके लिए कीजिए सपोर्ट, मैं सपोर्ट करता हूँ, समर्थन में उस बात का। लेकिन ये गलत है कि आज ही क्यों कर रहे हैं, जब ज़रूरत थी लोगों की तब क्यों नहीं कर। जब बेटियों महफूज नहीं थे बिहार में, लोग रेप कर दे रहे हैं, छेड़ दे रहे हैं, तब तो आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही। अभी तो गठबंधन की सरकार में ही हो। चिराग पासवान लिखते हैं कि बिहारी युवा नेता चिराग पासवान लिखे हैं, वो महामहिम को लेटर लिख रहे हैं कि उनको सम्मानित किया जाए बेटी को। कहाँ गया आप युवा की बात करते हैं? युवा तो बेरोजगार घूम रहे हैं बिहार के, चोरी डकैती स्मगलिंग कर रहे हैं। बालू की स्मगलिंग भी होती है, बालू का स्मगलिंग, दारू घर घर पहुंचा रहे हैं। अब आते हैं मनोज तिवारी, सबसे बड़े मतलब बिहार के भोजपुरिया स्टार मनोज तिवारी पे। ये पूरा बिहार के बल में दिल्ली में जीते हैं, सांसद बने हैं, और बिहार के ऐसा नेता हैं जो बीजेपी के मतलब बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, दिल्ली के माननीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के। लेकिन लॉकडाउन आए तक कभी काम नहीं आए मजदूरों के, ना गए सहायता कर दें, बस करवा दें कि चले जाए घर, ट्रेन पे मांग करवा दें ना। हमें एक्टर वो भी हैं, सोनू सूद भी एक्टर हैं, लेकिन हम सोनू सूद घर भेज रहे हैं, लेकिन वो नहीं भेजेंगे क्योंकि वो सांसद है। भाई काहे के लिए भेजेंगे? सांसद तो केवल वोट मांगने आता है, फिर बाद में थोड़े आता है मजदूरों को मुंह दिखाने। मजदूर तो बुड़बक है, क्योंकि पैसा देकर वोट लिए हैं, तो मुंह दिखाने थोड़ा क्रिकेट का लुत्फ उठाएंगे हरियाणा में जाके। लॉकडाउन उनके लिए लॉकडाउन नहीं है, उनके लिए तो लॉकडाउन है ही नहीं भाई। नियम कानून जितने भी हैं सब मजदूरों के लिए हैं। वहीं तो महामारी फैला रहे हैं, मतलब उनको शौक लगा है। नहीं, उनको शौक लगा। जो लोग बोलेंगे मजदूर महामारी फैला रहे हैं, अरे बेचारे मजबूर है तब जाके प्लान कर रहे हैं। वो तो हमसे पूछे, हम यहाँ 2 महीना लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो हमें कैसा महसूस हो रहा है? हम भी बिहार से हैं। जब बिहार को कोई बोलता है ना तो मुझे बुरा लगता है। हाँ, बोलना चाहिए, लोग ठीक करते हैं, बोलते हैं तो लोग लड़ते हैं कि बिहार के इतिहास के बारे में तुझे पता है? बिहारी पूरा राज करता था, अशोक गिनाएंगे, चाणक्य गिनाएंगे, आर्यभट्ट गिनाएंगे कि जीरो हमने दिया। अरे दिया था, अब क्या दे रहे हो? अब मूर्ख दे रहे हो। तुम मूर्ख हो, हम मूर्ख, हम खुद मूर्ख हैं। जातिवाद के भेदभाव के नाम पर वोट होगा, मारपीट होगा, ऊपर नीचे, छोड़ चमार, मुसौर, डोम, पंडित, बाभन, लाला, राजपूत, ये कुल करेंगे बुनियार। अरे बिहारी बन के बिहार के लिए काम करो। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, ठीक है, लेकिन मुझे बिहार के लिए करना है। हम क्या कर सकते हैं बिहार के लिए? खूब सोचते हैं, घर में जाते हैं तो क्या बड़े IAS बनेगा, कलेक्टर बनेगा, काहे के लिए? नाम के, अरे भीड़, किस लिए कलेक्टर बने? तो भीड़ इकट्ठा हो जाएगा, गाँव में जवार में नाम हो जाएगा। अरे कलेक्टर बन के क्या उखाड़ लिए? क्या उखाड़ लिया हम लोग? अभी तो पीछे सबसे ज़्यादा IAS IPS देते हैं, सबसे ज़्यादा VVIP बिहार में। कुछ हुआ? नहीं हुआ। ये भ्रम छोड़िए। उद्योग के लिए सोचिए तो उद्योग बाहर से नहीं आएगा, आपको खुद उद्योगपति बनना पड़ेगा। उसके लिए नया स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप करिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए, APO बनाइए। बहुत सारा क्षेत्र है बिहार में, संपदाएं कमी नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें एक और दिक्कत है, लॉ एंड ऑर्डर कानून तो है ही नहीं। रंगदारी मांगी जाएगी, डकैती होगी, फिरौती होगी, किडनैपिंग होगी। ये तो आम बात है बिहार में, इसलिए तो उद्योग नहीं लगते हैं। तो इसलिए सभी मूर्ख जनताओं से निवेदन है, बुरा लगे तो अच्छी बात है, मूर्ख हैं आप, इसीलिए आज मजबूर हैं। अगर मूर्ख नहीं होते तो आप मजबूर नहीं होते। सरकार आपके घुटने टेकी हुई थी आपके सामने। आप मूर्ख हैं तो आप घुटने टेक रहे हैं, पानी के लिए लाड़े पड़े, खाने के लिए लाड़े पड़े हैं, घर जाने के लिए लाड़े पड़े हुए हैं। तो सोच समझिए और वोट कीजिए सोच समझ के। और अभी भी मौका है आपके पास सरकार को सबक सिखाने का, चाहे किसी की सरकार हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं किसी पॉलिटिक को सपोर्ट नहीं करती, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना ही नहीं। किस बात को सपोर्ट करना है यार? सब पॉलिटिकल पार्टी अपनी मर्यादा बोल चुकी है। कोई सब पॉलिटिकल राजनीति, गलत राजनीति, बैड पॉलिटिक्स हो रही है, पूरी गंदी एकदम राजनीति। करना होगा हम खुद पॉलिटिक्स कर लेंगे, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ रोजगार उत्पन्न है, मैं खुद कोशिश करूँगा इस पर कि मैं भी रोजगार कुछ जरिया बनाऊँ जिससे 50 लोगों को अपने गाँव को रोजगार दे सकूँ। मैं करूँगा। एक सुशील कुमार मोदी हैं, वो तो आते हैं कि हम इतने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो रैली करेंगे। अरे रैली छोड़िए, पहले देखिए महामारी के समय में क्या कर रहे हैं आप। मंडा की तरह कुएं में छिप जाते हैं, जब कुछ दबा के बोल के अखबार में फिर कुएं में छिप जाते हैं। कितना कर दिया, क्या किया? कुछ नहीं किया। बिहार के छात्र भी जा रहे हैं, मजदूर जा रहे हैं, कुछ नहीं है बिहार में। तो हमें सोचना होगा। ऐसे पूरा का MLA ऐसे बोल रहे हैं मजदूरों को, तो मजदूरों को सोचना चाहिए कि हमारी इज्जत नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नेता इज्जत नहीं कर रहे हैं। तो इस पर सोच विचार करना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो सबको, बिहार के युवा, सबसे ज़्यादा युवा किसी राज्य में है तो बिहार में 58% से लगभग युवा हैं। तो युवाओं को तो सोचना चाहिए कि उनके वोट में ताकत है। 12 तक आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वो डिपेंड करे। और स्कूल सरकारी, किसी काम का सरकारी स्कूल नहीं है, सब लोग प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। तो सरकारी स्कूल खोल के किसने रखा है? सरकारी संस्था नहीं है बिहार में, प्राइवेट संस्था तक भी नहीं है। अगर बाहर को प्राइवेट, अगर ग्रेजुएशन भी करना हो तो बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाते लोग पूछते क्या हो बिहार में ना है तो क्या
तो हम ठीक है, हमारे यहाँ प्राइवेट कॉलेज, हम सरकारी कॉलेज में पढ़ लेते अपने टैलेंट के बल पे, लेकिन आपके यहाँ भी तो कुछ साधन होने चाहिए पढ़ने के लिए। कब तक आप बाहर जाइए मुँह मार देंगे दूसरे का, गाली सुनिएगा कि हमारी नौकरी का हक छीन रहा है। महाराष्ट्र में कैसे मार खाए थे? जब आपके यहाँ सब कुछ है तो दूसरे जाने क्या जरूरत है? बाढ़ आती है कुछ नहीं होता, आपदा आती है कुछ नहीं होता। तो इस वीडियो को बनाने का माध्यम यही था कि अभी मैं ये बस छोटा सा दिखाने के बिहार के बदहाली के जिम्मेदार कौन है, एक मेरा सवाल है कि बिहार के बदहाली का जिम्मेदार कौन है। तो इसके जिम्मेदार नेता तो हैं ही, साथ में हम मूर्ख जनता भी हैं। इसके लिए अगर आपके पास कुछ राय है कैसे सुधार सकते हैं, क्या इसके लिए योजना बना सकते हैं कि सुधर सकता है, बिहार हमारा आगे बढ़ सकता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उसमें नंबर भी दिया रहेगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, और मेल भी कर सकते हैं। और मैं कोई वो यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं रोस्ट कर सकता हूँ, मैं पबजी वाला हूँ, क्या मैं कॉमेडी बना सकता हूँ, नहीं। ये वीडियो मैंने बनाया सोशल कॉज के लिए, अपने बिहार के लिए, और मेरी जनता से अपील भी है, मैं करूँगा अपील, जैसा भी लगे, जिसको कैसा बनाया, क्या बोलने नहीं आता, कुछ उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं बिहार के लिए मैंने हर चीज़ पर, बाढ़ पर, रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, कृषि पर, जितने चीज़ों पर उस पर रिसर्च करके मैंने रखा कुछ टॉपिक, जितना आता है मुझे, और मैं कर रहा हूँ। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया ताकि आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटा दबाएं, जो अलग यूट्यूबर बोलते हैं हम भी बोल रहे हैं वहीं। सब्सक्राइब तो जरूर करें ताकि मुझे हौसला मिलेगा, मैं और वीडियो बनाऊँगा, ताकि 10 लोग भी तो कम से कम समझें मेरी भावना को, 10 लोग तो मेरे को सपोर्ट करें, ताकि बिहार को बदला जा सके। 10 लोग तो मिले मेरे साथ, जिससे हम 10 से 20 होंगे, 20 से 30 होंगे, 30 से 40 होंगे, ऐसे करके बिहार को बदल सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, आप बस साथ दीजिए। मैं आपके लिए से मतलब आपसे कुछ इंस्पायर हो के मैं कुछ बनाता रहूँगा। जय हिंद, जय बिहार।